आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लेक्चर की, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर में है, जिसके अंदर में हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल होती है कंप्यूटर की, जिसके अंदर में बेसिक लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो आपको इस वीडियो को और लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर के पूरे वीडियोस जो हमने डाल रखे हैं यूट्यूब के ऊपर में, उसे आपको देखना होगा और इसके साथ आप अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हमने पहले थोड़ी सी डिस्कशन की थी, थोड़ा सा लेक्चर के बारे में हमने बताया था। तो आज हम एक बार उसको जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज, द लिमिटेशन ऑफ बोथ मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आर दे आर मशीन डिपेंडेंट। ये क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है और ये जो है इंटरनेट सोर्सेस के ऊपर में वर्क करती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसके एरर्स को सॉल्व करना। ये जो लैंग्वेज है ये 1950s में जो है बनी, जिसका जो यूज़ किया गया है वो है बेसिक C++, कोबॉल, फोटोन, पास्कल, इस तरीके की कुछ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ किया गया है। हर लैंग्वेज को समझने के लिए उसको स्पेसिफिक सिंटैक्स की ज़रूरत होती थी। इसके बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके पहले बताया था। आज हम जो है आगे बढ़ते हैं इसी के ऊपर में। एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेजेस, इसके बारे में हमने थोड़ा सा समझना है। मशीन डिपेंडेंट, ये जो लैंग्वेज है ये मशीन डिपेंडेंट होती है। अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूट on many different types of computer with very little or a particular no effects of the promoting it a difficult program। इसकी जो लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो डिपेंड करता है हर कंप्यूटर के डिज़ाइन के ऊपर में हमें डिज़ाइन करना होता था। इसीलिए जो है इसका एडवांटेज ये होता था कि हमको वो मशीन की पहले प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद में उसमें एक प्रोग्राम बनाना है। सेकंड जो एडवांटेज है इजी टू लर्न एंड यूज़, इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है और इससे यूज़ भी आसानी से किया जा सकता है। द हाई लेवल लैंग्वेज आर स्मॉलर देन नेचुरल लैंग्वेज यूजिंग बाय अस इन our day-to-day life, therefore they are easy to learn and easy to use because programmer need know the detail of internal structure of the computer। यानी कंप्यूटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसको ये लैंग्वेज को समझना काफ़ी इजी हो जाता था। जैसे कि हम नेचुरल लैंग्वेज पढ़ते हैं अपनी हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उसी तरीके से हम इसके अंदर में वर्क कर सकते थे, आसानी से इसके अंदर में वर्क होता था। अब हम देखते हैं फेवर एरर। वाइल program need know the very about who and where to store the instruction and data on a program। यहाँ पे आसानी से एरर को समझने के लिए उसकी कोडिंग को आसानी से समझा जा सकता था। लो प्रोग्राम प्रीप्रेमेंशियस कॉस्ट, यानी यहाँ पे आपको जो है इजीली समझना है तो इसकी कॉस्ट भी कम होती थी। राइटिंग अ प्रोग्राम इज अ हाई लेवल लैंग्वेज रिक्वायर लेस टाइम एंड एफर्ट्स, यहाँ पे आसानी से जल्दी से हम बना सकते थे। व्हेन लीड टू लोअर प्रोग्राम प्रिपरेशन कॉस्ट, इसकी जो प्रिपरेशन कॉस्ट है वो काफ़ी कम पड़ती थी। उसके बाद नंबर 5 पे है बेटर डॉक्यूमेंटेशन। द स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर वेरी स्मॉलर टू नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट यूजिंग बाय द यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे हम अपने जनरल लाइफ में अपनी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं वैसे ही हम इस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते थे, लेकिन बेसिक नॉलेज होने के बाद। हैंस द प्रोग्रामर फैमिलियर विद द प्रॉब्लम डोमेन कैन easily understand high level language। High level language are sometimes refer self documenting languages। ऐसे हम self documenting language भी कह सकते थे। इसे आसानी से समझा भी जा सकता था अगर यूज़र इसे यूज़ करता है तो। नंबर 7 पे चलते हैं, easier to maintain, इसे आसानी से मेंटेन किया जा सकता था। Since high level language is easier to understand, it is easy to locate, correct and modify instruction as and when the desire।
instruction and removal of the creating instruction for the program is also possible without any compilation. Major changing can be done with the वेरी लिटिल एफर्ट्स। जैसे के अंदर में प्रोग्राम में कोई एरर आती है तो हम आसानी से समझकर उसे इजीली सॉल्व कर सकते थे। नंबर 7 टॉपिक पे चलते हैं। स्मॉलर प्रोग्राम साइज, इसका जो साइज होता था काफ़ी ज़्यादा छोटा होता था। अ फ्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कंबाइंड इनटू द प्रोसीजर विथ कैन बी डिजायर्ड बाय द सिंगल वर्ड। Thus, smaller program help better program to maintain। जैसे हमने हेडिंग में ही पढ़ा कि ये छोटा सा प्रोग्राम होता था जिसे बनाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी प्रोग्राम कोडिंग की, आसानी से सिंगल कोड के अंदर में इसे बना सकते थे। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। नंबर 2 टाइप के डिसएडवांटेजेस इसके अंदर में दिए गए हैं। फर्स्ट है लोअर एफिशिएंसी। Program written in a high level language take more time to execution and require more maintained memory space. Hence, the program written in a high level language has lower efficiency than the assembly language or a machine language program. ये प्रोग्राम ऐसा होता था जिसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा जगह हमें लगती थी। काफ़ी ज़्यादा जगह लगने की वजह से ये क्या होता था, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था, स्टार्ट होता था, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगा देता था। ये इसका एक डिसएडवांटेज था। दूसरा जो है लेस फ्लेक्सिबिलिटी, ये कहीं भी फ्लेक्सिबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके मशीन के हिसाब से इसे प्रोग्राम को डिज़ाइन करना होता था। हाई लेवल लैंग्वेज इज लेस फ्लेक्सिबल देन द असेंबली लैंग्वेज बिकॉज they do not normally have a instruction or a mechanism to control the computer, CPU, memory and register. That is, a high level language does not provide access to some specific feature of the machine as to assembly language. Thus, some tasks cannot be easily परफॉर्म यूज द हाई लेवल लैंग्वेज। यानी यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि फ्लेक्सिबल नहीं था, मतलब उसे कंप्यूटर के हिसाब से डिज़ाइन करना होता था। मेमोरी वगैरह जैसी है उसी हिसाब से उसे डिज़ाइन करना है। यानी अगर उसका अंदर में हमने जिस तरीके का सीपीयू या मेमोरी या रजिस्टर उसमें दिया गया है उस हिसाब से अगर हमने डिज़ाइन नहीं किया तो ये वर्क नहीं कर पाता था। और वर्क नहीं करने की वजह से होता क्या था कि वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। इसीलिए इसके ये 2 डिसएडवांटेज थे। अब हम बात करते हैं कंपाइलर के बारे में कि कंपाइलर होता क्या है और वो वर्क कैसे करता है। कंपाइलर, सिंस कंप्यूटर कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, अ हाई लेवल प्रोग्राम मस्ट ट्रांसलेट इनटू इट्स इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूट ऑन द कंप्यूटर। This translation is done with the help of translator program, which is known as a compiler. Hence, a compiler is a translator program which translates high-level language program into the equivalent machine language program. कंपाइलर क्या है? एक टाइप का एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता था, मशीन को कंप्यूटर के जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाया हाई लेवल लैंग्वेज में उसे मशीन को समझाने का काम, ट्रांसलेट करने का काम, और जो मशीन ने उसे समझा वो यूज़र को समझाने का काम ये कंपाइलर करता था। इसी तरीके से कंपाइलर का जो है एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे हमने बताई है। अब हमने कंपाइलर तो समझ लिया, लेकिन कंपाइलर का ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है उसको हमें समझना है। पहले हम प्रोग्राम को बनाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में, जो इनपुट करते हैं कंप्यूटर में तो उससे कंपाइलर के थ्रू इनपुट किया जाता है। मशीन के पास जाकर उसका रिजल्ट हमको मिलता है जिसे बोलते हैं आउटपुट। इनपुट, कंपाइलर, आउटपुट, इस हिसाब से वर्क होता है। सोर्स प्रोग्राम, 1 to many correspondence एंड देन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, इस हिसाब से वर्किंग उसके अंदर में होता था। ये चीज़ों को हमें समझना है कि कंपाइलर वर्क कैसे करता था। अब हम बात करते हैं इन द इनपुट ऑफ कंपाइलर इज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, एंड इट्स आउटपुट इज अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। यानी जहाँ से हमने प्रोग्राम लिखा और जो हमें उसका रिजल्ट देना है, जैसे हमने सोर्स प्रोग्राम बनाया और उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे देना है, तो ये दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद ही हम कंपाइलर या हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे और वो कंपाइल हो पाएगा। जैसे सी लैंग्वेज वगैरह में हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे पहले कंपाइल करते हैं कि उसके अंदर के एरर्स को
सर्च करते हैं कि कौन सी एरर कहाँ पे आ सकती है, तो उसे कैसे कंपाइल करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंस हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर मैक्रो इंस्ट्रक्शन, द कंपाइलर ट्रांसलेट ईच हाई लेवल लैंग्वेज instruction into the set of machine language instruction rather than a single machine language instruction. Hence there is one to any correspondence between the high level language instruction of the source program and machine language instruction of its equivalent object program. A compiler can translate only the program which have to written in a language for which is compiled in a MITs. Therefore, each computer require a separate compiler for the each high level language that is a support. That is to execute both a Fortran and COBOL program or a computer program. The computer must have a Fortran compiler and COBOL compiler. ये दो टाइप के कंपाइलर के थ्रू वर्किंग होता था। जिस प्रोग्राम में हमने बनाया, फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग में बनाया तो फोर्ट्रान कंपाइलर, COBOL में बनाया तो COBOL कंपाइलर हमें लगता था। The requirement of separate compiler for the each high level language supported by the computer. हमें ज़रूरत होती थी हर कंपाइलर को हर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग कंपाइलर लोड करना होता था। तो यहाँ पे हम समझते हैं प्रोग्राम P1 इज अ हाई लेवल लैंग्वेज L1, तो यहाँ पे कंपाइलर कौन सा लगेगा, लैंग्वेज L1, मशीन कोडेड फॉर P1, इसका जो रिजल्ट जो मिलेगा P1 यानी मशीन में जिसे प्रोग्राम हमने बनाया। प्रोग्राम P2 इन अ हाई लेवल लैंग्वेज L2, तो यहाँ पे कंपाइलर का जो लैंग्वेज है कौन सा होगा, L2, तो रिजल्ट क्या मिला उसका P2। इस हिसाब से वर्किंग करेगा कंपाइलर। अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को समझते हैं। कंपाइलर आर लार्ज प्रोग्राम विच रिसाइज परमानेंटली और सेकेंडरी स्टोरेज। Whenever program is to be translated, compiler is copied into the main memory of the computer. While translating given program to compiler analyzes each instruction statements in the source program and generated a sequence of machine instruction. Compiler point of grammatical error in a program. It cannot be diagnosed logic error. यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो पॉइंट है ये क्या दिया गया है। कंपाइलर जो है वो काम तो करता था, ग्रामेटिकल एरर को तो समझ जाता था, लेकिन उसे डायग्नोस लॉजिकली नहीं कर पाता था। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेजेस चेंज होगी, हमारे पास में नई नई टाइप की लैंग्वेजेस हमारे पास में आ गई और हमने उस पर वर्क करना शुरू किया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के ऊपर में। कंपाइलर तो हमने देख लिया, सेकंड पार्ट होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। ये भी एक टाइप का ट्रांसलेटर है विच इज यूज टू ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, इट ट्रांसलेट द प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट बाय द स्टेटमेंट इनटू द मशीन लैंग्वेज विच इज एग्जीक्यूट इमीडिएटली। यानी ये जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, जल्दी से ट्रांसलेट कर लेता है। इंटरप्रेट डू नॉट सेव टू ऑब्जेक्ट कोड सिंस द ट्रांसलेटर एज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज अल्टरनेट। ये किसी तरीके का जो प्रोग्राम बनाया गया है उस ऑब्जेक्ट को या फिर उसी का अल्टरनेट ढूंढ लेता है एरर को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमने ग्रामर के डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम सोर्स कोड इनपुट, इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट बाय द स्टेटमेंट, आउटपुट यानी रिजल्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये हमने देखा। तो इसी हिसाब से वर्किंग आगे हम इंटरप्रेटर के बारे में हम समझते हैं। आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम द रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज परमानेंटली सेव फॉर द फ्यूचर यूजर। यानी ये क्या करता था, जो उसने प्रोग्राम बनाया था उसे अगर सही समझा तो उसे सेव करता था परमानेंटली, जो यूज़र आने वाले लोग हैं उसके काम में आ सके।
एंड इज यूज एवरी टाइम ऑफ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन, कहीं भी कभी भी काम कर सकता था। हेंस रिपीटेड कंपाइलेशन दैट इज अ ट्रांसलेट ऑफ सोर्स कोड इज नॉट नेसेसरी फॉर द रिपीटर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी बार बार उसे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, कोडिंग को वो अपने मेमोरी में सेव कर लेता था और सेव करने के बाद में उस टाइप का कोई प्रोग्राम आता था तो फट से जल्दी से उसका रिजल्ट देता था। एज अ कंपाइलर as compared to compiler, interpreter are easy to return right, यानी कंपाइलर आसानी से कंपाइलर के मुकाबले में इंटरप्रेटर इजी है, आसान है। बिकॉज दे आर लेस कम्प्लेक्स प्रोग्राम देन द कंपाइलर, ये सस्ता है, जल्दी से हो जाता है। दे ऑल्सो रिक्वायर लेस मेमोरी स्पेस फॉर द एग्जीक्यूशन द कंपाइलर, कंपाइलर से कम मेमोरी से लगती है। The main advantage of interpreter over compiler is that the syntax error is program statement is detected। ये क्या करता था, ये प्रोग्राम जैसे कंपाइलर क्या करता था, सिंटैक्स एरर को ढूंढता था, उससे भी फास्ट परफॉर्मेंस इंटरप्रेटर का है। एंड ब्रीच टू अटेंशन ऑफ प्रोग्रामर एज सुन एज अ प्रोग्राम स्टेटमेंट इंटरप्रेटेड। This allows to programmer to make correction during the intervention program development. Therefore, interpreter make it is easy and faster to the correction program। ये आसानी से फास्ट में और इजीली प्रोग्राम के एरर्स को सॉल्व कर देता था और आसानी से उसे हमें समझाने की कोशिश करता था। अब हम समझते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है, कंपाइलर के मुकाबले में इसके डिसएडवांटेज क्या है। द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर ओवर ए कंपाइलर इज दे आर स्लोअर देन द कंपाइलर, कंपाइलर से स्लो था। व्हेन द रनिंग इज फिनिश्ड प्रोग्राम बिकॉज ईच स्टेटमेंट इज ट्रांसलेट एवरी टाइम इट इज एग्जीक्यूट फॉर द सोर्स कोड। हर प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले वो इंटरप्रेटर क्या करता था, उसे पढ़ता था, समझता था। सिंस द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं करता था। इट मस्ट परफॉर्म द ट्रांसलेटर प्रोग्राम ईच टाइम एंड प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। हर टाइम ये प्रोग्राम को समझता, ट्रांसलेट करता था, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल था। डिसएडवांटेज इसका यही है। Assembler, compiler and an interpreter are also referred to language processor since they are used to process a particular language instruction। हर जो प्रोग्राम है जैसे असेंबलर हो, कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, ये क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक प्रोग्राम है जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता था। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोडर और दूसरा है लिंकर। लोडर और लिंकर को हमें समझना है। लोडर, द लोडर लोड टू मशीन कोड इज अ सिस्टम मेमोरी। लोडर क्या करता है, सिस्टम मेमोरी में कोड को जमा करता है। द एक्चुअल लोकेशन ऑफ असिस्ट बाय द लोडर, इट टेक अ reloadable or absolute program as an input. The absolute program can be loaded only the single location, where relocatable program can be loaded any where in the program before the execution. So the main function of the loader is to load the program is memory. यानी इसका जो मेन फंक्शन क्या था, लोड करना, प्रोग्राम को जमा करना उस जगह पे जिस जगह पे उसकी ज़रूरत है, उस मेमोरी में जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। लिंकर, द मेन फंक्शन ऑफ लिंकर इज लिंक्ड सिंपल प्रोग्राम और सब प्रोग्राम. It is possible to develop a large program is part of the modules which can be linked to form the large program. It links subordinate to the main program. Output of a compiler or assembler server as a input linker. Linker comes in the action after the loader. लिंकर काम करता है लोडर के बाद में. जब प्रोग्राम लोड हुआ यानी असेंबलर या फिर किसी भी तरीके का प्रोग्राम बनाया, उसे लोड कर दिया गया, तो लिंकर उसको वहां से एग्जीक्यूट करने के काम में आता है.
डिफरेंट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। यहाँ पे इसके डिफरेंट को हमें समझना है कि किस तरीके से डिफरेंट इसमें दिया गया है। क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फाइल, सो मोर मेमोरी टू रिक्वायर। कंपाइलर में ज़्यादा मेमोरी लगती थी प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और इंटरप्रेटर में द सोर्स कोड इज डायरेक्टली यूज फॉर द लेस मेमोरी इन रिक्वायर। डायरेक्टली सोर्स कोड बना सकते थे इंटरप्रेटर में, जिसके लिए मेमोरी कम लगती थी। इट प्रोड्यूस अ एग्जीक्यूटेबल फाइल आफ्टर लिंकिंग। जब हमने प्रोग्राम बनाया और लिंक किया उसके बाद ये काम करता था। इंटरप्रेटर प्रोग्राम रिमेन द सोर्स कोड फॉर द ओनली फॉर्म ओनली, यानी ये इसी तरीके से काम करता है कि रिमाइंड यानी फिर से बुलाने का काम करता है। कंपाइलर मोर इफेक्टिव फॉर लार्ज प्रोग्राम, ज़्यादा इफेक्ट करता है बड़े प्रोग्राम के लिए। इंटरप्रेटर मोर इफेक्टिव फॉर स्मॉल प्रोग्राम, छोटा प्रोग्राम बनाने में मदद करता है। कंपाइलर ऑल interpreter only was synthetic error is show at the time. Compiler during execution compiler need to know not be is in the memory. Interpreter during exe यानी execution interpreter need to be in the memory. नंबर 6 है कंपाइलर का गुड बगिंग फीचर्स सपोर्ट, और इंटरप्रेटर में डज नॉट गुड बगिंग फीचर्स, यानी बग को देखने के लिए कंपाइलर ज़्यादा बेटर है इंटरप्रेटर के मुकाबले में। डिफरेंट बिटवीन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, इसको समझना है हमें। असेंबली लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट कोड। सेकेंड पॉइंट है असेंबली लैंग्वेज लिंक टू carry out a difficulties. Number 3, assembly language program are closer to the main machine hardware and machine specific program can be done. Number 4, debugging in the assembly language program is difficult. Number 5, program is tedious. हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में हम 5 पॉइंट को समझ लेते हैं। नंबर 1, a compiler is used to translate high level language code, object code. Compiler is linked and done at the time. Number 3, high level program do not proceed machine specific program. Number 4, debugging program is easy. Number 5, SCC HLL program is high level language program is comparatively smaller. डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर, इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए है कि अगर हम प्रोग्रामर बन रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट का समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंटैक्स एरर, दिस एरर इज टेक प्लेस ड्यू नॉट बी फॉलोइंग द सिंटैक्स और ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, यानी ग्रामर का मीनिंग यहाँ पे है कोडिंग की भाषा। उसके अंदर में अगर हम स्लैश डैश पॉइंट कहीं पर भी अगर हम भूल जाते हैं तो वो आपका सिंटैक्स एरर क्रिएट करेगा। नंबर 2, कंपाइलर और असेंबलर नोटिफाई दिस एरर। कंपाइलर और असेंबलर क्या करता है, इसे ढूंढ लेता है, इस एरर को समझ लेता है। नंबर 3, रिव्यूइंग दिस द एरर इज इजी, इससे एरर को सॉल्व करना आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। लॉजिकल एरर के अंदर में चलते हैं। नंबर 1, दिस एरर इज टेक प्लेस ड्यू द अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग स्टेप टू सॉल्विंग द प्रोग्राम। दिस एरर टेक प्लेस ड्यू टू द अंडरस्टैंड रॉन्ग स्टेप इन सॉल्विंग अ प्रोग्राम। इस एरर को ढूंढना मुश्किल है, ढूंढते समय हमें स्टेप पे पूरा ध्यान रखना होगा। नंबर 2, अनडिस्क्राइबेबल रिजल्ट नोटिफाई दिस एरर, ऐसा हमें रिजल्ट आ जाता है, ऐसा रिजल्ट हमें मिलता है जो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जो एक्सपेक्ट नहीं किया वो हमें यहाँ पे दिखने लगता है। नंबर 3, रिमूविंग द एरर इज डिफिकल्ट, इसके अंदर के एरर को रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करेक्टराइज किया हमने 7 चीज़ों पे। फर्स्ट है सिंप्लिसिटी। प्रोग्राम मस्ट बी सिंपल एंड इजी टू लर्न एंड यूज। इट शुड प्रोवाइड द प्रोग्राम विथ अ क्लियर सैंपल एंड अ अनफिल्ड set of concept which can be easily grasped। यानी जो आसान प्रोग्राम बनाए, जो लोगों के जल्दी समझ में आए, उसे हम सिंप्लिसिटी कहते हैं। एफिशिएंसी। प्रोग्राम मस्ट बी एफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ द एग्जीक्यूशन स्पीड एंड एफिशिएंसी। प्रोग्राम यूटिलाइजेशन। इसका जो काम है वो यूटिलाइज अच्छी तरीके से हो और स्पीड उसकी सही हो जो एग्जीक्यूशन की यानी स्टार्ट होने की है। कंपैक्टनेस। प्रोग्राम शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इंटेंट ऑपरेशन कंसिस्टेंटली। यानी प्रोग्राम ऐसा हो जो अच्छा और गुड जिसका मैनर्स हो। उसके बाद में इंटीग्रिटी। कैलकुलेशन कैरिड आउट द प्रोग्राम शुड बी एक्यूरेट। जब हम कोई चीज़ बनाए तो वो एक्यूरेट हो, अच्छी हो, सही हो। क्लियरिटी। प्रोग्राम मस्ट बी ए क्लियर एंड रीडेबल सच दैट अ प्रोग्राम लॉजिक कैन बी फॉलोड आफ्टर द पीरियड ऑफ देम द शुड बी द क्लियर टू द प्रोग्राम। नंबर 6, जनरेटिंग। प्रोग्राम must be generated as possible. Modularity. Program can be decomposed into the subtasks and each subtask can be trained to separate program models। हमें उसे हिसाब से बनाना है जैसे लोग चाहते हैं, जैसा प्रोग्रामर को होना चाहिए। ये चीज़ों को आपको 7 पॉइंट को याद रखना है अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए। प्रोग्रामर डेवलपमेंट बनने के लिए, प्रोग्रामिंग अगर आपको सीखनी है उसके लिए कुछ चीज़ों का आपके पास में नॉलेज होना ज़रूरी है, जो मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है और वो पॉइंट्स क्या है, किस तरीके से उसके ऊपर में आपको आपका ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब यानी नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें और बेल बटन पे क्लिक कर हमें ज़रूर बता दें कि आपको ये वीडियो पसंद आया। कमेंट करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू, बाय बाय।